क्या हुआ? उसने संजीदगी से पूछा। लाला वो बहुत हाइपर हो जाती है और घर जाने की जिद कर रही है। इनफैक्ट वो उससे बहुत सहमी हुई है क्योंकि उसके अंदर ये डर है कि वो घर ना गई तो वो उसे पनिश करेगा, भूखा रखेगा, मारेगा। उसकी बात सुनकर उसके माथे की मखसूस रगें फूलने लगीं जो उसके शदीद तैश की निशानी थी। और ड्रग इंजेक्शन उसने लब भींच देखा, वो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो ही गया। इतनी मुश्किल से बहला फुसला के ड्रग का ही लालच देकर इंजेक्शन और बातों से काबू किया। मुझे लगता है छोटी उम्र से ही उसे दिए जा रहे हैं ये इंजेक्शन, जिसकी वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी और जुनूनी हो जाती है। उसने तफसील से आगाह किया। ओके, तुम अभी उधर ही रहोगे जब तक वो ठीक तरह से कवर अप नहीं होती है। उसे घर नहीं ले जाया जा सकता और इससे पहले एक ज़रूरी काम मुझे ख़त्म करना है। तुम उसका एतमाद डेवलप करो, उसे मुकम्मल ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसने उसे आगाह किया। लाला वो मुझे मारती है, उसने मुंह बिस्कुड़ती शिकायत लगाई। अगर वो ठीक ना हुई ना तो मैं तुम्हें मारूंगा, उसने उठते हुए संजीदगी से कहा। तो मुआविया का कह कहा निकला जबकि उसका मुंह खुल गया। मुआविया, लाला कसम से बहुत जल्लाद हैं आप, अल्लाह करे भाभी इन्हें सेट करें। उसने औरतों की तरह उसे बद्दुआ दी लेकिन फिर उसके हलक फाड़ कह कहे पर खज्जल हुआ। बस करो, क्यों मुर्दे उठाने का इरादा है? वो दबे लहजे में मुआविया को घरकता बोला। जब कमरे से आवाज़ें आना बंद हुई तो उसने महसूस किया कि शायद वो जा चुके हैं। उसकी धड़कनें अभी भी मामूल पर नहीं आई थी। वो इसीलिए छुप कर बैठी थी कि वो उनका सामना नहीं कर सकती थी। अब जब उसे उनके बाहर जाने का यकीन हुआ तो होले से दरवाज़ा खोलती वो बाहर निकली। जहान को भी मौजूद ना पाकर उसने सुकून की सांस ली और फ़ौरन चेंज किया और अपने नाइट सूट में मलबूस बाहर आई। वो कोई छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी उस सूट में। आईने में देखते उसने जल्दी से बाल सुलझाए और एलसीडी ऑफ की कि मूवी ख़त्म हो चुकी थी। और जल्दी से वो कंबल में घुसी और अच्छे से अपने गिर्द उसे लपेटा। अभी वो मुकम्मल कंबल सेट कर ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसका हाथ जहाँ का तहाँ रह गया। वो बिल्कुल साकित हुई। वो अंदर आया, कोट उतार कर सोफे पर फेंका और शूज़ बदल के कपड़े लिए वॉशरूम में घुसा। वो चुपचाप लेटी खुद को कंपोज कर रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि कोई पास लेटा है, उसका दिल फिर से गहरी खाइयों में उतरा। अलीज़े, उसकी गंभीर पुकार पर उसने सांस रोकी। मुझे पता है आप जाग रही हैं, उसने फिर कहते उसके ढके वजूद पर निगाह डाली। अपने इस मासूम हिफाजती हिसार को परे करें, क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं कि जब मैं अपनी करने पर आया तो ऐसे किसी हिसार की कोई वक़्त नहीं होगी। उसकी सर्द लेकिन जज्बात से बोझल आवाज़ पर उसकी सांसें उथल पुथल हुई। उसने हाथ कंबल की तरफ बढ़ाया था उसके, तो कंबल से आवाज़ आई। मुझे नींद आई, उसने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि अगर वो मुतवज्जो ना होता तो सुनने से महरूम रहता। उसकी बात ने उसके लबों पर मुस्कुराहट बखेरी और उसने उसके चेहरे से कंबल हटाया तो वो हड़बड़ा गई। बिखरे बाल, मिटे मिटे मेकअप से सजे नकूश और दिलकश सरापा। वो क्यों ना बहकता। आपने मुझे अब तंग किया तो मैं सोफे पर चली जाऊंगी। उसकी मासूम सी धमकी पर वो बमुश्किल कहकर रोक सका। डोंट वरी डियर, हम दोनों मिलकर उधर सो जाएंगे, वो मुतबस्सम लहजे में बोला जबकि उसका मुंह खुल गया। उसने एक नज़र सोफे को देखा। उस पर तो जहां अकेला एडजस्ट ना होता, वो दोनों की बात कर रहा था। इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। उसकी सोच पढ़ते उसने फिर शरारतन कहा, कैसे? उसने तजस्सुस से फ़कत सवालिया नज़रें उठाईं तो उसकी आंखों में छुपे सवाल को देखते वो हल्का सा उसके कान के करीब झुका और बोला, ऊपर नीचे, कैसे भी बट करेंगे। उसने उसकी बेबाक सरगोशी पर कानों की लुएं तक सुर पड़ती महसूस की। अपनी हटने पीछे, शर्म नहीं आती आपको? उसने उसे पीछे करने की नाकाम कोशिश की। नहीं, उसके संजीदगी से दिए गए जवाब पर वो शर्म से रूहान सी हुई। मम्मा को बताऊंगी, आप सोने नहीं देते, वो भीगती आवाज़ में बोली। क्या बोलेंगी मम्मा को? उसके सवाल में पोशीदा मायने ने उसे कांपने पर मजबूर किया। वो नहीं समझ पाई थी कि वो उसके सामने बेबस क्यों हो जाती थी, क्यों उसकी शिद्दतों पर बंद नहीं बांध सकती थी। वो ये समझती थी कि मोहब्बत को रोकना नहायत मुश्किल है, और तब और भी ज़्यादा मुश्किल जब वो इश्क की मेराज को छू रहा हो। भूले ना, उसने उस पर मज़ीद झुकते हुए उसे उकसाया तो उसके सब्ज़ नैन कटोरे पानी से भरने लगे और होंठ कँपकँपाने लगे। उसने गोया तरस खाते पीछे होते उस पर कंबल ठीक किया और उसका सर अपने सीने पर रखा तो वो मचली। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि आप मुझसे नज़रें ना मिला पाएं तो चुपचाप सो जाएं।
उसकी सर्द आवाज़ पर वो ठिठुरी और खामोशी से सर रखकर सो गई थी वहीं पर। इस लड़की की वजह से जहान ने मेरी इंसल्ट की है ना, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो चीखी थी। फॉर गॉड सेक सारा, भूल जाओ सब। जहान छोड़ेगा नहीं अगर उसकी बीवी को कुछ हुआ तो। उसकी दोस्त ने उसे समझाना चाहा, नहीं, वो चिल्लाई, उसे मरना होगा और उसे मैं मारूंगी। उसकी वहशियाना आवाज़, ये उसकी दोस्त भी साकित हुई थी। तुम पागल तो नहीं हो गई? जानती हो तुम उसे कैसे जिक पहुंचाने की बात कर रही हो? जहान शाह तूफान खड़ा कर देगा। उसने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की, जब वो मंजर से हटेगी तो वो सब भूल जाएगा, उसे मेरा होना ही पड़ेगा। वो एक ही बात दोहराई जा रही, इस लड़की की वजह से जहान ने मेरी इंसल्ट की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो चीखी थी। फॉर गॉड सेक सारा, भूल जाओ सब। जहान छोड़ेगा नहीं अगर उसकी बीवी को कुछ हुआ तो तुम्हें। उसकी दोस्त ने समझाना चाहा, नहीं, वो चिल्लाई, इसे मरना ही होगा और इसे मैं मारूंगी। उसकी वहशियाना आवाज़ पर उसकी दोस्त भी साकित हुई। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम जानती हो तुम किसे जिक पहुंचाने की बात कर रही हो? जहान शाह तूफान खड़ा कर देगा। उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, जब वो मंजर से हटेगी ना तो वो सब भूल जाएगा, उसे मेरा। उसने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की, जब वो मंजर से हटेगी ना तो वो सब भूल जाएगा, उसे मेरा होना ही पड़ेगा। वो एक ही बात दोहराई जा रही थी जब वो पैर पटकती बाहर चली गई, जबकि वो मक्काराना मुस्कुराहट सजाए एक ही बात सोचे जा रही थी। आज हॉस्पिटल में गैर मामूली हलचल थी। वजह वहाँ जहान का आना था, जो कि अपने गार्ड के जुल्म में ब्लैक शलवार सूट और ब्लैक की शॉल कंधों पर डाले पुरवकार अंदाज में रूम की तरफ आ रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने गार्ड्स को इशारे से बाहर रुकने का कहा और खुद खान के साथ अंदर बढ़ गया। आर्यन और दो नर्सेज उस पर झुके उसे ट्रीट कर रहे थे। जब दरवाजे की आवाज़ पर मुड़े तो आर्यन के इशारे पर नर्सेज बाहर निकल गए, जबकि वो सीधा होता पीछे हटा था। कैसी हो? उसके सर पर हाथ फेरते उसने पूछा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो सर झुकाकर इस बात में सर हिला गई, मुझे घर जाना है, ये डॉक्टर्स नहीं जाने दे रहा। उसने गोया शिकायत लगाई तो आर्यन का मुंह खुल गया। ये मत भूलो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसने जताया। ओके तो बताओ किसके घर जाना है, किसके पास जाना है? वो होले से उस मौजू पर लाना चाहता था उसे। कोई नहीं, बस वो होता है एक आदमी। वो हिचकिचा कर बोली, ऐसे तो एक आदमी के पास जाने नहीं दे सकता ना, तुम्हारे पेरेंट्स। उसने सवालिया उसे देखा तो उसके चेहरे पर वहशत दोहराई। नहीं है, कोई नहीं है, सह सकता है, मैं सब कुछ हूँ। पेरेंट्स नहीं है, खुदारा मुझे उसके पास जाने दो, नहीं वो जला देगा मुझे। वो हिज़यानी अंदाज में चटकी, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ है तुम्हारा, पेरेंट्स भी हैं क्योंकि सबके होते हैं। वो उसकी आंखों में देखता बोला, नहीं मेरे नहीं है, नहीं है मेरे। वो ये दोहराती बेहोश होती पीछे को हटी। इसी तरह इसे इस मौजू पर लेकर आओ, जितनी जल्दी ये हकीकत को फेस करती है उतना ही अच्छा है इसके लिए। उसने उसे समझाया तो वो सर हिलाकर रह गया। मम्मा मम्मा, वो ज़ोर से बोलती पूरे घर में घूम रही थी। भाभी क्या हो गया? काशान के हैरानगी से पूछने पर वो झींप गई। मम्मा किधर हैं? वो भूल गई। वो बोली थी दादो के रूम में। उसके जवाब देते वो भागती उस रूम में गई। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। उन्हें देखते वो खफकी से बोली तो वो मुस्कुरा उठी थी। इधर आओ मेरे पास। उन्होंने उसे बुलाया तो वो उनके पास जा बैठी। अब बोलें क्या हुआ? उन्होंने उसके माथे के बिखरे बाल समेटे। घर जाना था तो मुझे आपसे परमिशन लेनी थी, उसने अब के आराम से बताया तो सब खुलकर मुस्कुरा उठे। बेटा हमारी तो इजाज़त ही इजाज़त है। अपने मियाँ जी से पूछा? मम्मा के कहने पर उसने थूक निकला। जी मामा, उनसे ले ली थी इजाज़त, कहते हैं चली जाओ। उसने निगाहें झुकाकर झूठ बोला। तो बेटा फिर क्या इशू? तैयार हो जाएं, मैं कह देती हूँ ड्राइवर को साथ कोई और भी छोड़ आए। मम्मा के कहने की देर थी, वो फ़ौरन उनके गले लगी। थैंक यू स्वीट मम्मा, और फिर बाकी सबसे मिलती रूम से भागी थी। उसने दानिस्ता उनसे झूठ बोला था कि कुछ दिन पहले जहान से पूछा तो उसने रुकने को मना कर दिया था, इसलिए आज वो बगैर उसे बताई जा रही थी। पिस्ताई हल्की सी कढ़ाई से मुज़य्यन कैप्री शर्ट और उसके साथ लाइट पिंक दुपट्टा लिए वो तैयार खड़ी थी। कुछ याद आने पर वो वापस वार्डरोब में घुसी और स्किन कलर की स्टाइलिश शॉल को निकाला, जिसे संभालना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। शॉल को ओढ़े और ज़मीन पर रगड़ा देते जब वो लाउंज में आई तो वहाँ बैठी मखलूक की लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसने दोनों हाथों से शॉल को समेटा और फिर भी संभली नहीं जा रही थी वो उससे। उसकी हालत देखकर लारैब उठी और उसको ठीक से शॉल उड़ाई तो वो सबसे मिलती गाड़ी में जा बैठी, जहाँ काशान और महरम उसे ड्राइवर के साथ छोड़ने जा रहे थे। उनसे कुछ फासले पर मुसल्ला गार्ड्स की एक गाड़ी भी थी। स्टार्ट में ये सब देखकर वो खौफजदा हुई थी, लेकिन अब वो इस सब की आदी हो चुकी थी। वो उन दोनों के साथ गप्पे हाँकती बहुत खुश थी। रात गई वो जब घर आया तो बहुत थका हुआ था। सबको सलाम करते उसने एक तायराना नज़र सब पर डाली तो वो नहीं थी। उसने सर झटका।
यहीं होंगी। लेकिन वो हैरान हुआ क्योंकि वो हमेशा उनके साथ होती थी, गोया इस घर में वो उनके साथ गप्पे लगाने आई हो। फ्रेश होने के बाद वो खाने के लिए नीचे आया तो तब भी उसे कहीं नज़र नहीं आई थी वो। उसने लब भींचते हुए सामने रखा खाना शुरू किया कि कुछ देर में आ जाएगी। खाने के बाद उसने हर चीज़ बालाए ताक रखते पूछा, भाभी अलीज़े किधर है? उसकी बात पर उन्हें अचंभा हुआ। अरे वो तो अपने घर गई है, काशान और महरम भी गए थे, आपको बता के तो गई है। उन्होंने उसको बताया तो वो तैश से लब भींच गया। ओह हाँ, मेरे माइंड में नहीं था कि आज जाना है। उन्होंने बात तो की थी, उन्होंने उसकी उनकी तसल्ली कराता वो उठा तो उसका चेहरा सबसे सुर्ख पड़ रहा था। घर आकर वही पुरानी अलीज़े बन गई थी, हंसती खिलखिलाती। लेकिन जब भी कोई जहान का नाम लेता तो उसके मुस्कुराते लब जुड़ जाते। और वो उससे बचने को यहाँ आई थी लेकिन हर जगह भी वही छाया हुआ था। हत्ता कि ना चाहते हुए उसकी रूह तलक में भी वो सोचती थी कि वो उससे दूर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, उसे भूलने में आसानी होगी। लेकिन वो तो रगों में दौड़ते लहू सा महसूस होता था। भाभी वली भाई के लिए लड़की देखें, उनकी शादी करें, फिर हम खूब मज़ा करेंगे। आप सबकी शादियों में मैं छोटी होती थी तो एंजॉय कम किया, अब वली भाई की शादी पर मज़े करने हैं मुझे। वो जोश से बोली, बस करो लड़की, मुझे शर्म आ रही है। वली की शर्म में डूबी आवाज़ पर उसकी तरफ देखा गया तो वो उसका दुपट्टा मुंह में लिए उसे चबाने में मगन था। उसकी इस फजूल अदाकारी पर उसका हलक तक कड़वा हुआ। आख थू। वो उससे दुपट्टा छीनने ही वाली थी जब उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो स्क्रीन पर चमकते नाम ने उसे मुंजमद कर दिया था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे मलिकुल मौत ने उसको देख लिया हो। उसकी फक पड़ती रंगत पर वली भी परेशान हुआ। क्या हुआ लीजे, किसकी कॉल है? उसने पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे सकी। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर नजर आते नंबर ने एक पल को उसके भी आसाब शल किए। लाउंज में जैसे मुर्दनी सी छा गई थी उस पल। ये क्यों फ़ोन कर रहा है? और ऐसे वक्त में वली को समझ ना आई कि वो क्या बात करे। ये फिर से आ गया, मार देगा सबको, मुझे ले जाएगा, फिर से आ गया। वो गैर मरई नुक्ते पर फोकस के हिज़यानी अंदाज में यही बोली तो जाले ने बेख्तियार उसे सीने से लगा। मैं जहान भाई को करता हूँ कॉल। वली अभी बोल रहा था वो चीख उठी, नहीं नहीं बताना उन्हें, वो मार देगा उन्हें, उसे पता चल गया होगा इसीलिए वो कॉल कर रहा। नहीं बताना उन्हें, नहीं। वो पागल हो रही थी। पागल मत बनो अलीज़े, भाई ने खुद कहा था कि जब भी इसका सुराग मिले मुझे बताना। वली ने फिर से मोबाइल पकड़ने की कोशिश की। क्यों दुश्मन बने वो खुद और आप सब भी उनकी जान के। मैंने मना किया था शादी मत करें लेकिन कर दी। अब ये सब बिल्कुल नहीं बताना, ख़त्म हो जाएगा वरना साहब, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। उसकी कॉल ने उस पर फिर से हिज़यानी कैफियत तारी कर दी। वो मुसलसल रोई जा रही थी। उसने मरीना की तरफ देखा जो आंसू बहाई जा रही थी तो उसकी जहनी रूह भटकी। वो उनकी तरफ हुई। नफ़रत नहीं होती आपको मुझसे? मेरा ये चेहरा भस्म करने को जी नहीं चाहता? उस इसी चेहरे की वजह से वो हमसे आपसे सबसे दूर है ना, वो उसे भी ले गया। नफ़रत नफ़रत करे ना मुझसे, मैं बहुत बुरी हूँ। वो उनके घुटने को झंझोड़ती बोली तो उनका सीना शक हुआ। उन्होंने तड़प कर उसे गले लगाया। नहीं नहीं ना मेरी जान, ऐसे नहीं कहते, तुम सबसे प्यारी बेटी हो मेरी, उससे भी प्यारी। वो रोते हुए उसे पिचकार रही थी जो अब सदमे और दुख से हवास खो रही थी। अलीज़े अलीज़े उठो मेरी जान। उन्होंने उसका गाल थपथपाया तो वली ने उठाकर सोफे पर लिटाया और उसके पाँव के तलवे मलने लगा। जहान भाई को बताना बहुत ज़रूरी है, इसका डर वही ख़त्म कर सकते हैं और शायद कॉल से उसे ढूंढ भी लें। वो संजीदगी से बोला तो वो सर हिला गई। कमरे में मौजूद एश ट्रे सिगरेटों के टूटे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। कमरे में चारों ओर सिगरेट का धुआं और स्मेल थी। लेकिन वो फिर भी लगातार सिगरेट पर सिगरेट सुलगाते खुद भी सुलग रहा था। अलीज़े की इस तरह बगैर बता के जाने वाली हरकत ने उसे तैश से भर दिया था। वो क्यों बार बार उसे दूर जाने की कोशिशों में लग गई है? क्यों अपने और उसके साथ ज्यादती कर रही है? क्यों नहीं समझ रही कि वो उसे वहाँ रुकने क्यों नहीं दे रहा? क्यों? उसने जुनूनाना अंदाज में एस्ट्रे उठाकर दूर फेंकी। नो अलीज़े, अब नहीं। तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकती। तुम हर बार मुझे हिजर की अज़ियत से दो चार नहीं कर सकती, कभी नहीं। उसने सुर्ख आंखों से कमरे में सजी उसकी निकाह की तस्वीर पर नज़र जमाई और फिर न जाने दिमाग में क्या आया कि उठकर स्टडी की तरफ बढ़ा। धीरे से उसका दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक शलवार कमीज़ जिसके कफ फोल्ड हुए हुए थे, बिखरे बालों और सुर्ख आंखों और सिगरेट नोशी से स्याह पड़ते लबों को पैवस किए वो एक रैक की जानिब बढ़ा और होले से वहाँ मौजूद मैरून किताब को खींचा तो रैक के पीछे से एक दरवाज़ा खुला। वो ढीले कदमों से दरवाजे में दाखिल हुआ।
वो अलीना के साथ अपने कमरे में लेटी थी। जब बाकी भाई आए तो न जाने उन सब की आपस में क्या बात हुई थी। वो कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो तो खुद भी सबसे बेगाना हुई थी। माज ने उसके कमरे में आकर उसके सर पर हाथ रखा और शायद उसे तसल्ली देने को लफ्ज़ तलाशने लगा, जबकि वो जानती थी इन तसल्लियों तशफ़ियों का कोई फ़ायदा नहीं। जब वो पहले अपनी अजीज़ हस्तियों को ना बचा सके तो अब क्या कर सकते थे। उसने उनका हाथ लेकर चूमा और वो रो दी। तब से लेकर अब तक वो कमरे में बंद ज़हर आलूद यादों में खोई थी। ना चाहते हुए भी उस लम्हे वो जहान को सोचने लगी। उसका दिल कह रहा था कि वो अभी उसके सामने आए, वो उससे अपने सारे दुख दर्द खोल कर रख दे उसके सामने, उसको सब दुख दर्द सौंप कर उसके कंधों पे अपना सब दर्द बहा दे। लेकिन वो चाहकर भी उसकी जान के बदले ऐसा नहीं कर सकती थी। वो उसकी यादों में खोई थी। जब कॉल रिंग हुई उसे लगा कि उस वक्त उसे वही कॉल कर सकता है। आज पहली बार उसे उसके फ़ोन का इंतज़ार था, इसलिए उसने बग़ैर इंतज़ार किए बग़ैर देखे कॉल उठा ली। ज़हे नसीब, दूसरी जानिब से आती मक्काराना आवाज़ ने उसे मुंजमद किया। आहा मिसेस जहान हैदर शाह, तो शादी कर ली तुमने, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। वो घुर्राया तो वो कांपी। उसने बेबसी से अलीना की जानिब देखा जो सो रही थी। उसने उसे पुकारना चाहा लेकिन आवाज़ कहीं हलक में अटक चुकी थी। तो तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए लाशों के ढेर लगाऊं? क्यों भूल जाती हो तुम? वो फिर से चिल्लाया था। उसका कान फटने लगा था, सुलगने लगा था दिल भी। मरेगा, वो भी ज़रूर मरेगा। वो उसकी बात पर चिल्ला उठी थी। नहीं, कभी नहीं। तुम नहीं मारोगे उसे, प्लीज़ नहीं मारोगे। वो सिसकते हुए बोली कि उसकी चीख पर अलीना भी जाग गई। तो तुम चाहती हो उसकी जान बख्शी हो जाए, है ना? उसने शातराना अंदाज में कहा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम उसे छोड़ोगी। उससे तलाक लेकर तुम्हें मेरे पास आना होगा। उसे उसकी सांसें खींची। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसे इबरतनाक मौत मारूंगा। उसने उसके कानों में सूर इसराफील फूंका था। वो कॉल बंद कर चुका था लेकिन वो अभी भी वैसे ही साकित बैठी थी। अलीज़े, अलीज़े, तो फ़ोन छोड़कर उसकी गोद में आ गिरा, जिसके वॉलपेपर पर जहान की चमकती आंखों वाली तस्वीर थी। उस पर नज़र पड़ते उसके दिमाग में हफ्ता पहले का वाक़या घूमा जब उसने ज़बरदस्ती उसके मोबाइल पर अपनी ये पिक्चर सेट की थी। आई वॉन्ट दैट यू सी मी एवरीवेयर, इन योर आइज़, इन योर थाट्स, इन योर ड्रीम्स एंड इन योर मोबाइल एंड इन योर हार्ट। उसके एहतजाज पर उसने कान में धीमे से कहा था उसके, आई आई कैंट बेयर दैट यू फॉरगेट मी इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। उसके चेहरे पर आंसुओं की लड़ी थी। वो उसकी तस्वीर को देखते फूट फूट कर रोने लगी। उसने उसे साथ लगाया। क्यों, क्यों मुझे मुकम्मल खुशी नहीं मिलती? क्यों मैं उनके साथ नहीं रह सकती? क्यों? वो सिसकते हुए बोली तो वो खुद भी उसकी तड़प पर रो पड़ी। उसने एक कदम अंदर रखा तो सामने के मनाजिर देखकर एक पल को उसकी आंखों को सुकून मिला। उसके कुर्लाते तड़पते दिल को आराम आया। वो सारा कमरा अलीज़े की तस्वीरों से भरा पड़ा था। कुछ तस्वीरों में उसके साथ था और कुछ उसकी अकेली और बेखबरी की तस्वीरें थी। वो चलता हुआ एक तस्वीर के सामने आया। उसमें उसने वाइट कलर का ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट पहनी थी। उसकी आंखों में पहली मुलाकात का मंजर जागने लगा और उसके आज़ाब सरशार हुए। उसे पता था अब उसे पूरी रात यहीं गुजारनी है और हर तस्वीर को देखते उसके साथ बीते लम्हात को सोचना है। वो जब भी बेसकून होता उसकी तस्वीरों से बिलखते हुए दिल को संभालता था। भाई मुझे घर छोड़ देंगे? उसने सुबह नाश्ते में कहा तो सब हैरान हुए। क्यों बेटा, कल ही तो आई हो, इतनी जल्दी? उनके इस्तफसार पर उसे सुबह की फ़ोन कॉल याद आई, जिस पर उसने बावर करवाया कि वो किसी की जान अपनी वजह से जाने नहीं देगी, इसलिए वो जा रही थी। वो मैं शाह से पूछ के नहीं आई तो इसलिए सोचा कि एक ही दिन काफ़ी है। उसके नॉर्मल रवैये पर पुरसकून हुए थे सब। नेक्स्ट उनसे पूछ के ज़्यादा दिन रहने आऊँगी। उसने उनके गले में बाहें डालते कहा तो वो मान गए। चलो फिर तैयार हो जाओ, मैंने आप सबको बहुत मिस किया इसलिए मैं जल्दी आ गई। वो दादू की गोद में मुंह दिए बोली, अच्छा किया मेरा बच्चा आ गई, एक दिन में ही बीमार लगने लगी। मैं तो खुद आपको कॉल करने लगी थी। उनकी मोहब्बत और फ़िक्र पर उसका दिल कुरलाया था। ओहो दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी याद ने ये हाल कर दिया। उसने उनका ध्यान बटाया। दादू की याद या फिर महरू ने शरारत से बात अधूरी छोड़ी तो वो दर्द छुपाती सर झुका गई। वो रात को खाने पर भी नहीं था। उसने एक तरह से शुक्र अदा किया। उसने जो बात करना थी उसके लिए उसे हिम्मत दरकार थी, जिसे वो उसकी मौजूदगी में जमा नहीं कर सकती थी। वो चुप थी। सबने उसकी खामोशी को उसकी थकावट और तबीयत खराबी समझा, इसलिए मम्मा ने खाने के बाद फ़ौरन उसे रूम में भेज दिया था। एक बज चुका था, वो उसके इंतज़ार में थी, लेकिन वो आके ना दे रहा था। वो आंखें मूंदने लगी जब डोर नॉब की आवाज़ पर उसकी धड़कनें तेज़ हुई।
वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने बैठी अलीज़े ने उसे चौंकाया, क्योंकि उसे लगा वो कुछ दिन रहेगी। लेकिन जो भी था, उसे देखकर उसका दिल सरशार हुआ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? गहरी नज़रों से मस्टर्ड और ब्लैक कंट्रास्ट में मलबूस अलीज़े को देखते उसने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, उसने हलक तर करते जवाब दिया। वो अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसे देखे बगैर बोली, आप कैसे हैं? मैं आपके बगैर कैसा हो सकता हूँ? उसने आंच देते लहजे में पूछा तो वो सर झुकाती आंसू पीती रुख बदल गई। तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। मैं चेंज कराऊं और कपड़े लेता वो वॉशरूम में घुसा। जब वो बाहर निकला तो वो वहीं बैठी उंगलियां चटका रही थी। वो ड्रेसिंग के पास आया और ब्रश करते शीशे में उसे देखता बोला, जो कहना चाहती हैं खुल के कह दे। उसकी बात पर वो चौंकी और उसे देखा तो वो रुख मोड़े बाल बना रहा था। उसने ये मौका गनीमत जाना और सारी हिम्मत यकता करती बोली, मुझे तलाक चाहिए। उसने बिल आखिर बॉम्ब फोड़ा। क्या? उसने बेख्तियार पलटते हुए पूछा। उसे लगा उसने सुनने में कोई गलती की है। मुझे तलाक चाहिए। उसकी बात पर उसके कान साई साई करने लगे, जबकि आंखें अंगारा होने लगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, वहशत होती है मुझे किसी और वो सर झुकाए बोल रही थी जब उसकी धाड़ पर लरस गई। बकवास बंद करें अपनी, मार डालूंगा मैं सबको, खुद को, आपको। वो उसके पास आकर उसके बाजू को झिझोड़ते वहशत से चिल्लाया। उसे लगा उसके बाजू अलग हो जाएंगे। उसकी आंखों, उसकी आवाज़ में इतनी खशूनत थी कि उसे लगा वो कुछ ही देर में उसे यूं ही थामे मज़ीद रुका रहा तो मर जाएगी वो। शाद छोड़े मुझे, आप हमेशा ज़बरदस्ती करते, कहा ना छोड़े मुझे। वो खुद पर जब्त करती बमुश्किल मज़ामत पर आई। जानती हैं ज़बरदस्ती किसे कहते हैं? अगर मैंने कोई ज़बरदस्ती कर ली होती तो आज ही आप फजूल की बातें ज़ुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचती। उसने अपनी सर्द आवाज़ में उसे जताया और उसे जिस लम्हे उसकी बात की गहराई का इदराक हुआ तो उसका रंग सफ़ेद पड़ा। वो झटके से खुद को छुड़वाती दूर हटी। आप सुन क्यों नहीं रहे? नहीं रहना मुझे आपके साथ, शादी करनी कहीं और। वो रोते हुए चिल्लाई। अलीज़े, उसका हाथ बुलंद हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ने से पहले उसने मुट्ठी बंद की, जबकि वो दिल पर हाथ रख के साकित खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो हाथ उसे सहारा देते थे, हर बुरी आफत से उसे बचाते, वो उस पर कैसे उठे। दोनों अपनी जगह मुंजमद थे। वो थप्पड़ बेशक उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था, लेकिन उसका उठ जाने का एहसास जहान और अलीज़े दोनों को हुआ था। आपने मुझे, वो हैरानगी से इस्तफसार कर रही थी, आपने कैसे किया ये? वो सदमे से चिल्लाई। हाँ किया मैंने ये सब, आप खुद से दूर जाने से रोकने के लिए। मुझे आपको मारना भी पड़ा तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप जिन धमकियों से डर रही हैं ना, मैं उन्हें खुद सच साबित कर दूँगा। मैं खुद सब खत्म कर दूँगा, वो मजनूनाना अंदाज में बोला। लेकिन वो कुछ भी समझने से कासिर थी। वो बस इस कैफियत में थी। क्यों किया आपने ऐसे? कैसे कर सकते हैं आप? वो उसका गिरेबान झिझोड़ती बोली तो वो उसे सीने में भींच गया। आप क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? क्यों मुझे इस अज़ियत से नहीं निकालती? कब करेंगी मुझ पर एतबार? मैं आज भी उसी मकाम पर हूँ जहाँ से चला था। खुदा के लिए मुझे ये जुदाई की मार देना बंद करें, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो उसके कंधे पर सर रख के बोल रहा था और वो सर उसके सीने पर रख के सांस रोक के उसे सुन रही थी। जब उसे अपने कंधे पर उसके आंसू महसूस हुए तो उसका दिल धक से रह गया। मास परेशानी से स्टडी में बैठा हुआ था, जबकि अलीज़े के नंबर पर आने वाली कॉल वजह थी और रोज़े अव्वल की तरह वो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी अनदेखी जंजीरों ने उनके हाथ जकड़े हुए थे। वो अपने अंदर के उबाल को दबाने की कोशिश में थे। वो सुबह अलीज़े को गैर मामूली अंदाज में घर जाते हुए देखकर समझ गए थे कि कोई बात हो चुकी है, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया, जहान को उसकी फ़ोन कॉल और नंबर बताने का फ़ैसला। शायद वो अलीज़े के चेहरे से जान गए थे कि वो किसी ज़हनी अजियत से दो चार होती ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर हुई है, जो उसके लिए बल्कि उनके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। अब वो वहाँ बैठे जहान के बताए बंदे की कॉल का वेट कर रहे थे, जिसके ज़िम्मे बहुत भारी ड्यूटी लगी थी। आपने मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया नहीं कभी। वो जो आज उससे दिल खोलकर बिना किसी हिचकिचाहट के बातें कर रही थी, उसके सवाल पर यकलक वो खामोश हुई। उनकी इतनी फ्रैंकनेस के पीछे आर्यान का हाथ था, जो उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता था, उसे स्टोरीज सुनाता था, उसके साथ मुख्तलिफ गेम्स खेलता था। वो धीरे धीरे उसका एतमाद बहाल कर रहा था। उसने ये सब स्टार्ट तो जहान के कहने पर किया था, लेकिन अब ये शायद सब दिल के कहने पर कर रहा था। बताओ ना, उसने ज़ोर दिया। वो कहता है नहीं है, नहीं है तुम्हारा कोई। वो रोते हुए बोली, तो तुम्हें खुद भी कुछ याद नहीं? उनकी परछाई या उनके साथ बीते लम्हात, वो उसे खोज में डाल रहा था।
मुझे कुछ याद नहीं। वो हमेशा हमेशा यही कहता था कि तुम्हारा कोई नहीं। वो सिसकी, ओके प्लीज़ रो मत, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो वो बिदक गए। नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना, नफ़रत करते हैं सब मुझसे, कैसे करेंगे मुझे प्यार, मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ओके ठीक है, परेशान मत हो, आओ गेम खेलें। उसने उसे बहलाया। मैं कितना बुरा हूँ, अपनी प्यारी दोस्त को रुला दिया। उसका मुंह बिसोर कर कहने पर वो हंसती तो वो भीगे चेहरे पे चमकती हंसी देख मैं भूत रहा था। कोई मुझसे सब कुछ ले ले, लेकिन ये आपकी जुदाई का डर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मर जाऊंगा मैं, क्यों नहीं समझती आप मुझे, मेरे इश्क को। वो उसके कंधे से सर टिकाए बेबसी से तड़प रहा था, जबकि वो तो बेजान उसी के सहारे उसी से लिपटी खड़ी थी। उसके आंसू महसूस उसे हो रहे थे, उसे बस उसके आंसू महसूस हो रहे थे और यही सरगोशी सुनाई दे रही थी। नहीं रह सकता मैं आपके बगैर, मत दे मुझे इतनी आजमाइश, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। आप ना मिले मुझसे, प्यार भी ना करें, लेकिन मुझे अपनी खुशबू से, अपने वजूद से, अपने चेहरे से महरूम ना करें। नहीं करना मुझको आपसे शादी, ना करें, लेकिन बाखुदा मुझे ये सजाए हिजर मत दें, अपने आप से महरूम मत करें, मुझे इस शहर से दूर मत रखें जिसमें आप सांस लेती हैं, मत बने इतनी जालिम। उसे लगा वो उन सरगोशियों से, उन आवाज़ों से घुट घुट कर मर जाएगी। वो ठीक कह रहा था कि वो दोनों आज भी उसी मकाम पर थे जहाँ से चले थे। आज भी उसके भीगते कंधे ने उसे बावर करवाया था कि ये शख्स उससे मोहब्बत करके खसारे में रहा, इसीलिए तो उसे उस मोहब्बत की कैद से आज़ाद करना चाहती थी। वो उसे ये ख्याल कुंद छुरी की मानित काट रहा था कि उसे सीने से लगाए, उसके कंधे में मन छुपाए, उसके इश्क में आंसू बहाते उस शख्स की हर अजियत का बाइस वो बनी है। उसकी भाभी हमेशा कहती थी कि खुश नसीब होती है वो औरत जिसे पाने के लिए मर्द रोए, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये एक जानलेवा मंजर और एहसास था। उसने उस शख्स के आंसू कभी नहीं देखने चाहे थे, लेकिन उसके हर आंसू का सबब वही बनी थी। इसलिए उसने खुद को अजियत से निकालने के लिए एक पल को आंखें बंद करते कुछ और सोचा और फिर हिम्मत यकजा करती उसके सीने से सर उठाती उसका चेहरा कांपते हाथों में थाम कर ऊपर किया और फिर धीरे से साफ करने लगी। उसकी इस अदा पर उसका दिल रुका और थम सा गया और उसने आंखें मीचते कुछ सोचा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो देंगे? वो जब्त करता आंखें खोल गया और उस तकलीफ दे मंजर से जान छुड़ाता उसके देखते उसका दिल डूबा था। तो क्या आज भी वही सब होगा? वो क्या करने वाली थी? उसने अपने बाल समेटे, अलीज़े को देखते सोचा। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था जो कांपते हाथों से उसके माथे पर बिखरे बाल समेट रही थी। उसे लगा वो कुछ देर यूं ही लगी रही तो उसका दिल धड़कना भूल जाएगा। क्यों मारना चाहती हैं आप मुझे? उसकी गंभीर खामोशी पर उसका हाथ लर्जा। उसने तड़प कर उसकी जानिब देखा। मैं आपसे से उन उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी। नहीं, मैं आज कुछ नहीं दे सकता। आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लें, लेकिन मैं आपको आज वो नहीं दे सकता जो मैं 5 साल पहले दे चुका हूँ। मुझ में फिर से हिम्मत नहीं आपको खुद से दूर करने की। मैं अपनी मोहब्बत की फिर से आजमाइश नहीं दे सकता। तरस खाएं मुझ पर, नहीं सह सकता अब मैं ये सब कुछ, नहीं जल सकता मज़ीद इस आतिश हिज्र में। उसका हर्फ हर्फ कुरला रहा था। उसके लब फिर से लर्जे, लेकिन वो उसको सीने में भींच गया। उसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि उसे लगा उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी। कैसे कैसे करेंगी यकीन, बख्शेंगी मेरी मोहब्बत को एजाज़? बाखुदा ये दूर जाने की ज़िद छोड़ दें। उसने उसे अपने सामने किया। मेरे जीते जी तो अब आप दूर नहीं जा सकती, इसलिए ये बात अब ज़ुबान पर मत लाइएगा। वो उसे छोड़कर पलटा, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुका। अगर आप वाकई मुझसे दूर जाना चाहती हैं तो पहले मुझे अपने हाथों से मारें। उसे लहू लहू करता वो कमरे से निकला था। किस्सा मुख्तसर जाना, मुझे मरना है तेरी चाह में। वो अभी तक उसके जहरीले लफ्ज़ों के हिसार में थी। बेजान होती वो वहीं पर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई और घुट घुट कर रोने लगी। उसके अल्फाज की बास गश्त उसे मारने लगी थी, तड़पाने को काफ़ी थी उसे। ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और ब्लू वेस्ट पहने वो गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसके सामने खड़े अफराद उसका ये रूप देख बार बार अपना हलक तर कर रहे थे। सर वो बकवास बंद करो अपनी। वो धाड़ा था। वो कभी इस तरह से गुफ्तगू का आदी नहीं था। बेतहाशा गुस्से में भी लहजे को कंट्रोल रखता था, लेकिन आज होने वाले वाक़ये ने उसके दिमाग को घुमाया हुआ था। जो वक्त मैंने दिया था उसमें उसे ढूंढना था, लेकिन इतने वक्त में तुम सब उसका सुराग बिना लगा सके। उसने एक तैश भरी ठंडी नज़र सब पर डाली। सर हमने पूरी कोशिश की। एक ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके तासुरात ने उसे मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के बाद भी मुझे कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो तुम सब इस फील्ड के लिए नाअहल हो जाओगे। उसने सबको वार्निंग दी तो सबको सांप सूंघ गया। इट्स दैट क्लियर?
उसने आपके सर्द आवाज में पूछा तो वो चौंके और यक जुबान बोले यस सर और बाहर को निकले, जबकि उसने मोबाइल को कान से लगाया। शाह स्पीकिंग। दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। जूं जूं बात सुनता गया, उसके माथे के बल गहरे हुए। वो अभी तक वहीं पड़ी सिसक रही थी जब अधखुले दरवाजे से अंदर का मंजर देख बौखलाती मम्मा दाखिल हुई। अलीज़े, क्या हुआ मेरा बच्चा? उसने उसे साथ लगाकर पूछा, जबकि वो तो कुछ महसूस करने से ही कासिर थी। अलीज़े मेरा बेटा, कुछ तो बोलो, मेरा दिल होल रहा है। उन्होंने उसे झिझोड़ा तो वो चौंकी। वो शाह, क्या हुआ शाह को? वो घबरा गए। और उन्होंने ऐसा कैसे कहा? वो ये सब क्यों कह कर गए? मुझे कहते दूर जाने की बातें ना करो, फिर खुद ये सब कहा। वो सिसक पड़ी। क्यों नहीं समझते सब मुझे? अगर वो मेरे साथ रहे तो मम्मा मैं मर जाऊंगी ऐसे, इस खौफ से। वो बिलक पड़ी थी। उन्होंने उसे अपने सीने में भींचा। उकता गया मुझसे। नहीं करते वो मुझसे प्यार, बिल्कुल नहीं करते। उसकी ज़हनी रूह भटकी हुई थी और वो बोलती जा रही थी, ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते। उठो, फ्रेश हो, नीचे आओ मेरे साथ। आ लेने दो इसे तो मैं पूछती हूँ। रुलाया कैसे उसने मेरी बेटी को? उसे इस तरह बहलाते फुसलाते वो उसे फ्रेश करती नीचे ले गई। लाला, वो काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप ले लें। हॉस्पिटल के रूम में आर्यान के सामने बैठा वो मुट्ठी होंठों पर जमाए उसे सुन रहा था, जबकि मामूल के मुताबिक खान साथ था। अब आप उसके पेरेंट्स के मुतालिक कुछ लिंक तो दें, कोई इशारा। वो दोबारा बोला, ये काम तो तुम भी कर सकते हो। उसने धीमे से कहा, नहीं लाला, इस टॉपिक के आते वो रोने लगती है और मुझसे उसका रोना देखा नहीं जाता। वो बेसाख्ता बोला। उसने बहुत गहरी नज़रों से बगैर चौंके उसका जायज़ा लिया, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके आए जो उसे चौंकाने का बाइस बने हो। उसकी गहरी नज़रों से वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है कि लड़की है ना, तो उसका रोना देखना मुश्किल है। उसने बहुत बुरी दलील दी। अच्छी बात है, लेकिन ये काम अब भी तुम्हें ही करना है, और अच्छे तरीके से। अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले ये करो। उसने दो टोक अंदाज में बात खत्म की और उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही बाहर निकलता चला गया। वो सबके साथ नीचे बैठी इंजॉय करती बहुत हद तक बहल चुकी थी। मम्मा मुसलसल उसके साथ थी। कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रही थी। मुआविया की बर्थडे आ रही थी, सो सब उसे जलाने का प्लान बना रहे थे। तभी खान और वो हॉल में दाखिल हुए और सबको सलाम किया, लेकिन मम्मा ने सलाम का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। तभी खान और वो हॉल में दाखिल हुए और सबको सलाम किया, लेकिन मम्मा ने सलाम का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। वो हैरान होता उनके करीब चला आया। खैरियत? उसने इस्तफसार किया, लेकिन मम्मा ने उसे जवाब देने के बजाय सब लड़कियों को किसी न किसी काम से लगाया। उठो, खाना लगाओ। उन्होंने सबको उठा दिया। जब वो भी उठने लगी तो उसका हाथ दबाकर बैठा रहने का इशारा किया। वो अभी तक चुप खड़ा मम्मा के तासुरात मुलाहिजा कर रहा था। क्या कहा आपने मेरी बेटी को? उन्होंने कड़े तेवरों से पूछा तो वो बौखला गई। अब उसे एहसास हुआ उसने मम्मा के सामने कुछ भी उसको नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या किया? उसने उसी अंदाज में पूछा। अब ये भी मैं बताऊं? बोले, क्या कहा है जो ये कमरे में पड़ी सिसक रही थी? अगर मैं कमरे में न जाती तो न जाने कब तक ऐसे पड़ी रहती। उनकी बात पर वो उस पर गहरी नज़र डालता एक सांस भरता सोफे पर बैठा। मेरा कसूर, मुझे पता नहीं चला। उसने मम्मा को जवाब देते उसे फोकस में रखा, जो उंगलियां चटकाती भागने को पर तोल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके करीब पड़े सोफे पर बैठा था। कसूर यही है कि आपने ऐसा कुछ तो कहा होगा ना, जिससे इसे लगा कि आप इससे उकता गए या कोई प्यार नहीं करते इसे। मम्मा ने आखिरी खतरनाक बमबारी की जिसकी खातिर खास असर हुआ था उस पर। रियली? इन्हें ये शिकायत है मुझे? उसने अपने लो देती नज़रों से उसे देखकर महसूस अंदाज में पूछा, जबकि वो कहीं छुपने को ऐसा कोना तलाश करने लगी जहां उसकी नज़रों से छुप सके। डोंट वरी मम्मा, ये शिकायत मैं दूर कर दूंगा। आज इन्हें बताऊंगा मैं कितना प्यार करता हूँ इनसे। अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये कितना प्यार बर्दाश्त कर सकती हैं। आज इनकी सब शिकायतें दूर कर दूंगा। पहला जुमला मम्मा को बोलकर वो हल्का सा उसकी जानिब झुकता, बात मुकम्मल करता उसके छक्के छुड़वा गया। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। वो बौखलाती हुई खड़ी हुई। उतनी ही तेज़ी से जहान ने उसका हाथ पकड़ते नरमी से पीछे को बिठाया। बैठ जाएं, उसने आराम से कहा। मैं कह रही हूँ जहान, आज के बाद मेरी बेटी को रुलाया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उन्होंने धमकी दी। डियरेस्ट मम्मा, जब ऐसी शक्ल वाले दियो के साथ ऐसी बारबी को रहना पड़ता हो ना तो रोना खुद ब खुद आ जाता है। मुआविया ने अंदर आते टुकड़ा लगाया तो वो इतनी टेंशन के बावजूद उसके होंठों पर हंसी आई, जिसे छुपाने को वो चेहरा झुका गई। शर्म करो, बड़ा भाई है तुम्हारा, मम्मा ने लताड़ा। वैसे मेरे ख्याल में आप इसे डांट रही थी, अब पार्टी कैसे बदल ली? अपने हस्बैंड की बजाय आपको सियासत में होना चाहिए था डियरेस्ट मॉम। उसकी अदाकारी अरूज पर थी, जबकि मम्मा झींप गई। तुम्हारी हरकतें देखकर मैं सोच रहा हूँ जैनी की रुखसती लेट करूँ। जहान ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। खबरदार, ऐसा सोचा भी तो खुद शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल ही नहीं। उसके रद्द अमल ने सबके लबों पर बेसाख्ता हंसी बखेर दी।
वो मैरून शर्ट और स्किन कैप्री में मलबूस ड्रेसर के सामने खड़ी बालों में झुंझलाती कंघी कर रही थी। जब दरवाज़ा खुलता वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो अपने ही मसले में उलझी रही। उसका ध्यान तब भटका जब उसने उसको अपनी सिमटाते हुए देखा। वो मैरून शर्ट और स्किन कैप्री में मलबूस ड्रेसर के सामने खड़ी बालों में झुंझलाती कंघी कर रही थी। जब दरवाज़ा खुलता हुआ वह अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो अपने ही मसले में उलझी रही। उसका ध्यान तब भटका जब उसे अपनी सिमटाते देखा उसने। उसके हाथों की हरकत मध्यम हुई। वो हनूज उसकी तरफ आ रहा था। उसे अपनी गलती का अब एहसास हुआ कि वो क्यों उस बात भूल गई थी। वो जल्द सोने को क्यों नहीं लेटी। अब उसे उस गलती का न जाने क्या खमियाजा भुगतना पड़े। उसने शीशे में ही देखते अपना दुपट्टा तलाशा, लेकिन बेसूद। वो सोच रही थी कि ऐसे मौक़ों पर कैसे बंदिश लगाई जाती। अच्छा भला सब मुझे टोटके देते रहे, मैंने क्यों ना कभी सुनी किसी की। एक आधी सुन लेती, कैसे रोकूं इन्हें। उसके हाथ पांव ठंडे हुए। उसने एक पल को कुछ सोचा और फिर रुख मोड़ते उसे मुस्कुरा कर देखा। ये उसने बंदिश लगाते अनजाने में पेशकदमी कर दी। ये ना समझी कि महबूब और शोहर में फ़र्क होता है। महबूब मुस्कुराहट पर सब कुछ मान जाता है, जबकि एहसास मलकियत भी हो, सामने मोहब्बत भी हो, तो ऐसी पेशकदमियाँ, ऐसी बंदिशें पेशकदमियाँ ही बनती हैं। थक गए होंगे आप, फ्रेश हो ले, मैं कपड़े। वो उलझती हुई वार्डरोब की जानिब लपकी जिसे उसने रोका था। उसकी करीब में ऐसी तपिश थी कि उसे लगा वो जलकर खाकस्तर हो जाएगी। ना करे मेरी जान, मेरे बहके जज्बात को मजीद मत बहकाएं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसकी बात पर वो पीछे होने लगी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। डोंट मूव, हाँ थक गया हूँ मैं। थकन उतारे मेरी, समेटें खुद में मुझे, बहुत थक गया हूँ मैं। उसके बालों में मुंह छुपाते वो उसे कांपने पर मजबूर कर गया। क्या क्या कर रहे हैं आप?" उसके अटकते हुए उसने पूछा, तो वो सीधा हुआ और चमकती से आंखें उसकी सब्ज आंखों में गाड़ता धीमे से बोला, "आपकी शिकायत दूर।" लो देते लहजे में कहता वो उसकी जान अटका गया। उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसकी बात से उसकी जान जलजलों में गिरने लगी। वो फिर से उसके बालों में चेहरा छुपा गया। "न न न नो, मुझे कोई कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल भी नहीं।" उसने कांपते हुए जताना और बताना चाहा उसे, लेकिन अपनी बात के जवाब में जब उसके होंठ अपनी शाहरग पर महसूस हुए तो वो तड़प उठी और उसकी शर्ट शोल्डर से जकड़ते चीखती, "शाह, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, प्लीज़।" वो बेसाख्तगी में बोल गई। उसकी बात पर उसने सर उठाया और मुस्कुराहट दबाते उसके गिर्द बाजू जमाता, उसे हल्का सा उठाता, अपने करीब करता, अपने पाँव पर खड़ा किया। ऐसे कि अलीज़े को लगा कि उन दोनों की धड़कनें एक ही संगम में धड़क रही हैं। "रियली, यू नो दैट हाउ मच आई लव यू?" उसने संजीदगी से पूछा, जबकि उसकी आंखों में नाकाबिले बर्दाश्त चमक थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और फौरन इस बात में सर हिला। जी मुझे पता है।" वो जल्दी से बोली, "ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी।" उसकी बात पर उसका दिल किया कि ज़ोर ज़ोर से रो दे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज उसे कैसे रोके। जो आज सारे बंद तोड़ने के दर पे था, वो तो नॉर्मल हालात में उसकी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुजा के इतनी शदीद गुर्बत, धड़कनों का तालमेल, उसकी शिद्दतें, उसकी आंखें जब्त करते करते भी नमी खींच लाई। "आज आपको ये पता चल गया है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप इस मोहब्बत पर एतबार भी करेंगी, इस रिश्ते को एतबार सौंपेंगी। लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना।" लेकिन उसकी ज़ुमाइनी बातें उसकी धड़कनें उथल पुथल कर गईं। "क्या?" उसने सरासीमगी से पूछा। अभी वो कमरे में आकर लेटा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने हैरान होते कॉल रिसीव की थी। "अस्सलामुअलैकुम दबीर।" दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने उसे शॉक में मुब्तला कर दिया। "दबीर प्लीज़।" उसकी आवाज़ मुल्तजी हुई। "आप?" वो अभी तक शॉक में था। यकलख्त उसे मौके की संगीनी का एहसास हुआ तो वो हवासों में आया था। "आपको किसने नंबर दिया मेरा? और मेरा नाम दबीर नहीं है।" उसने गुस्से से जवाब दिया। "खुदा के लिए इतने जालिम मत बनो, मत ठुकराओ मुझे।" वो रोती हुई बोली थी। उसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे, लेकिन वो बेमोहर बना रहा। "अगर आपने अब खुद को नहीं रोका ना तो..." वो एक लम्हे को रुका। "मुझे सर को बताना पड़ेगा।" उसने बेरहमी की इंतहा की। "क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों?" वो कुर्राई, जबकि वो उसके आंसू और आहों से डरता कॉल कट कर गया, जबकि वो सिसकती रह गई। उसके इस सवाल पर वो होंठों को फोकस किए झुका तो वो बेसाख्ता बोल उठी, "आपको मेरी कसम।" वो जो उससे बालिश भर के फासले पर था उसकी इस बात पर रुका, ठिठका और थम गया। "सब कहते हैं आप बहुत मासूम हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि आप किस कदर जालिम हैं।"
उसकी पेशानी से सर टिकाए वो सुलगते लहजे में बोला तो वो रो पड़ी। बहुत बुरे हैं आप। वो उसके सीने पर हाथ से मुक्का मारते हुए रोते हुए बोलती जा रही थी, जबकि वो पुरसकून सा उससे लुत्फ अंदोज हो रहा था। बहुत गंदे हैं आप। खबरदार, आज के बाद आपने ऐसे मेरी जान निकाली तो मैं बात भी नहीं करूँगी। वो रोती रही तो वो उसे खुद में भींच गया। ओके, रोए मत, ऐसे जान नहीं निकालूंगा, आराम से निकालूंगा। उसने आराम से कहा तो वो रोते हुए मजामत करने लगी तो वो मजीद करीब मजबूत कर गया। सॉरी, रिलैक्स, ऐसे रो के मुझ पर जुल्म मत करें। वो उसकी कमर सहलाता उसे रिलैक्स करने लगा तो वो धीरे धीरे पुरसकून होने लगी। न जाने कितनी ही देर गुजर गई उसे ऐसे उसके साथ खड़े, लेकिन कुछ लम्हों के एहसास के बाद वो धीरे से झिझकते हुए दूर हटी। सॉरी, आपकी शर्ट खराब कर दी, उसने उल्टे हाथ से मुंह साफ करते कहा तो उसे देखता उसका चेहरा हाथों में ले गया। नहीं, आपने मेरी आंखें खराब कर दी हैं, होले से कहता वो उसकी आंखों पर झुका और सुलगते हुए लब रखे उन सुलगती आंखों पर मरहम जैसे रखना चाहो। उसके इस अंदाजे मसीहाई पर उसका दिल कुरलाया। उसका दिल किया वो उसके कंधे पर सर रखती सब दुख दर्द बहा दे, उसे पकड़ा दे अपने दुख दर्द, लेकिन फिर जब करती हल्का सा कसमसाए। वो पीछे हटता, उसके सूख चेहरे पर नजर डालता बोला, जाएं, जाकर फ्रेश हो जाएं और सब कुछ भूल कर आराम से सो जाएं। उसे कहकर वो स्टडी में चला गया। वो गहरी नींद में सो रही थी जब मोबाइल की रिंग हुई तो उसके साथ साथ जहान भी जाग गया। उसने हाथ बढ़ाकर फोन पकड़ा तो नंबर देख उसकी आंखें खुल गई। तभी जहान ने हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव की। कैसी बेमुरवत भाभी प्लस बहन है आप। कॉल उठाते ही मुआविया की अफसोस भरी आवाज़ गूंजी। उसकी बात से वो एक पल को हवन्नक हुई कि आया रात के इस पहर वो ताना क्यों दे रहा है। वो जो आपका जल्लाद चोर है, उससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन आप किस खुशी में मुझे विश करना भूली हैं। उसकी बात पर वो अपनी अकल को हाथ मारती रह गई। अब चुप क्यों हैं आप, और वो देव कहाँ है, मुझे बताएं, विश क्यों नहीं किया। उसके इस सवाल पर बेसाख्ता उसकी नज़र पास कोहनी के बल दराज हुए जहान से टकराई। उसका दिल धड़का। अब वो उसे क्या बताती कि उस देव ने चंद पलकों से रात को अपनी बस में करके सारी दुनिया से कैसे बेगाना किया था। सॉरी भाई, मुझे याद था लेकिन मुझे नींद आ गई। वो बेरब्तगी से गोया, ये किस खुशी में तुम रात के इस पहर मेरी बीवी को तंग कर रहे हो। उसकी खशूनत भरी आवाज़ पर वो गड़बड़ाई, जबकि वो चहक के बोला, तौबा करो, जिसका तुम जैसे डील डोल का शोर होगा ना, वो क्यों कर किसी और से डरेगी। उसने तपाने की नाकाम कोशिश की। अफसोस के भाभी इतनी मासूम है, वगरना इतने अरसे में तो इन्हें तुम पर भी हुक्म चलाना चाहिए था। उसने फिर से बकबक की। भाभी, उसने उसे पुकारा। जी जी भाई, फौरन बोली थी वो। आज के बाद वादा करें, इससे डरना नहीं बल्कि इसे डरा के रखना है, ओके। उसने वादा लेना चाहा। वो तो बुरी फंसी थी। उसे पता था वो दोनों एक पल को दुश्मन बने और दूजे पल उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन अभी जो वो उसे करने को कह रहा था वो गोया कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ था। बोले ना, उसने इसरार किया। ओके। वो कनखियों से उसे देखती हार मानते बोली, जबकि वो अबरू झुका के उसे देखता रहा। रियली। वो झिंपी, लेकिन अपना ध्यान मुकम्मल माविया की तरफ लगाया। ग्रेट भाभी, अब चले मुझे विश करे। एमी, अब क्यों विश करूं, और ये कौन सी विश है जो खुद बोल के ली जा रही है। उसने मुस्कुराहट दबाए उसे तंग किया। ओके ओके सॉरी, सीज फायर किया, जबकि वो पुरसकून सा दोनों की गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहा था। विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे भाई, उसने धीमे से गुनगुना कर कहा कि वो जानती थी कि वो उसकी निगाहों के हिसार में। हो गया तुम्हारा, चलो अब सो और हमें भी सोने दो। उसने कहते साथ ही उसके हाथ से मोबाइल लेकर फ़ोन काटते उसकी सारी बातों का बदला लिया। उसके कॉल ऑफ करते ही वो कंबल में चेहरा छुपा गई। उसकी इस हरकत पर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। आपकी ये मासूम हिफाजती सरगर्मियाँ, उसके गंभीर आवाज़ गूंजी और उसने कंबल को और मजबूती से जकड़ लिया। वो सब बच्चों को साथ लिए उन्हें नाश्ता करवा रही थी। जब से उधर से आई थी यही उसका मामूल था। वो आधे से ज़्यादा टाइम बच्चा पार्टी में सर्व करती थी। जहान आज बगैर नाश्ते के ही उसके सोते ही कहीं चला जा चुका था, जिससे वो लाइल्म थी। भाभी आ जाएं, स्पेशल नाश्ता करें मुआविया की बर्थडे की खुशी में। वो आज रात को घर नहीं होगा, पापा ने कराची भेजना है उसे, इसलिए ज़रा नाश्ते से उसका मूड फ्रेश करने लगे। जैनी ने पुरजोश आवाज़ में आके उसे बुलाया, क्योंकि वो बच्चों से फारिग हो चुकी थी, इसलिए डाइनिंग टेबल तक आई, लेकिन मेज़ पर नज़र डाल के वहीं रुक गई। हलवा पूरी, पराठे, पाए, चने, अचार, ऑमलेट, इसी तरह के लवाजमात से मेज़ भरी पड़ी थी। गोया काफ़ी दमदार नाश्ते का एहतमाम था। आओ बेटा, रुक क्यों गई, बैठो। पुप्पो ने उसे बिठाया और पूरी उसके सामने रखी। तेल में निचड़ी पूरी देखकर वो चकरा गई। मैं ऐसा हैवी नाश्ता नहीं कर सकती, आप मुझे ऑमलेट दें। उसने खुद को रोकते कहा।
कुछ नहीं होता, खाओ आज, अपनी सेहत अच्छी होगी तभी कल को बच्चे भी सेहतमंद होंगे। उन्होंने उसके छक्के छुड़वाते उसके कानों कानों तक को सुर्ख किया। सबका ध्यान उनकी तरफ था। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने उसे हर चीज़ खिलाई। वो बमुश्किल खा रही थी। उसका सर चकरा रहा था और उसे लग रहा था कि अब बस ना हुआ तो वो सब बाहर उगल देगी। बस मैं खा चुकी, मुझे जूस दें प्लीज़, वो बमुश्किल बोली। जूस के कुछ सिप लेकर वो उठ गई थी। कुछ कदम चली कि चकराहट की वजह से दोनों हाथों में सर थाम गए। क्या हुआ लीजे? वो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। पता नहीं माँ, सर चकरा रहा है, वो भीगती आवाज़ में बोली। इससे पहले कि वो उसे अपने साथ लगाती वो भागती वॉश बेसन पर झुकी और खाया पिया सब उगल दिया। सब परेशान उसकी तरफ लपके जो हाल से बेहाल हुई जा रही थी और रोए जा रही थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? मामा ने उसे साथ लगाते पिचकारते पूछा। कल से ही सर चकरा रहा है। और अभी अभी वो बोल रही थी जब उन्होंने जोर से उसे खुद में भींचा और माथा चूमा। तो कल क्यों नहीं बताया? ये छुपाने वाली बात नहीं, अल्लाह ने बहुत करम किया, वो खुशी से चूर लहजे में बोली, जबकि वो आंखें फाड़े उनकी बात समझने की कोशिश करने लगी कि इसमें खुशी की कौन सी बात है। सच में भाभी? मम्मा ने पूछा, जबकि बाकी सब भी खुशी से लबरेज चेहरे लिए खड़े थे, एक सिवाय उसके। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरे जहान और अलीज़े पर भी करम किया। अब मैं दादो बनूंगी। उनकी बात पर उसे झटका लगा। नो मम्मा, उसने बोलना चाहा, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता। बस आपने परेशान नहीं होना, मैं अभी जहान को कॉल करती हूँ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं या उसे घर बुलाते हैं। आप तैयार हो जाएं। उसकी कुछ भी सुने बगैर उन्होंने रूम में भेज दिया उसे। वो परेशान सी कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए कि कल ज़्यादा रोने और अभी ज़्यादा हैवी नाश्ता करने से उसकी हालत ये हुई है। वो परेशानी से रोने लगी और फिर एक ख्याल आते ही लपक कर मोबाइल पकड़ते नंबर मिलाने लगी। वो आज बहुत खुश थी, इसलिए उसके एक बार कहने पर बाहर लॉन का चक्कर लगा के आई थी, बल्कि उसके साथ पूरा वार्ड भी घूम के आई थी और अब उसके साथ बैठी गेम खेल रही थी। मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो आप रोएंगी तो नहीं? उसने अचानक से उससे पूछा। खैरियत? वो मगन से बोली। हाँ, एक्चुअली मुझसे तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा जाता। उसकी बात पर उसका हाथ थमा और एक हार्ट बीट मिस हुई। नहीं, आप बात करें, उसने आहिस्तगी से कहा और उसके हाथ को होले से थामते हुए वो बोला। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें अपना माजी, कुछ हल्का सा तो याद होगा ना, किसी की कोई परछाई। उसके हाथ पर दबाव डालता वो उसे उकसाने लगा। वो सिसकी, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली। जब हाथों पर मजीद दबाव महसूस हुआ तो बुड़बुड़ाए, जी पुप्पो। उसने बिलाखिर एक लफ्ज़ अदा किया जिसे सुनता वो चौंका। उसने कांपते हाथों से नंबर मिलाते फ़ोन कान से लगाया और गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। अस्सलाम वालेकुम भाभी मैम। खान की आवाज़ गूंजी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो शायद बिज़ी है, लेकिन वो उस वक्त सब हदबंदियाँ ख़त्म किए बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम। खान शाह किधर है? उसने जल्दी से पूछा कि वक्त कम था, सर तो मीटिंग में। वो जवाबन गोया, मुझे बात करनी है अभी, वो भीगे लहजे में बोली। लेकिन मैम, उसने कुछ कहना चाहा तो वो हल्का सा चटकी। खान प्लीज़। ओके मैम। वो फ़ौरन भागा। दरवाज़ा खोलकर जब वो एंटर हुआ तो उसके माथे पर बल पड़े, क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं आया था। उसने इस्तेफ़ामिया अंदाज में उससे पूछा तो उसने फ़ोन सामने किया और चमकती स्क्रीन पर उसकी पिक्चर देख वो फ़ौरन उठा और एक्सक्यूज़ करता बाहर भागा। क्या हुआ लीज़े? उसने परेशानी से पूछा। किधर हैं आप? घर आ जाएं प्लीज़ अभी। उसकी आवाज़ पर ज़ब्त होती वो रो पड़ी। हुआ क्या है? उसका दिल परेशानी से डूबा। आप बस आ जाएं, किसी की कोई बात नहीं सुननी, बस सीधा मेरे पास आएँ अभी प्लीज़। वो बोलती जा रही थी और उसकी बातों ने उसे परेशान कर दिया। अलीज़े प्लीज़, क्या हुआ है? क्यों जान निकाल रही हैं मेरी? वो बेबसी से बोला था। आप बस घर आए, किसी की बात नहीं सुननी। वो एक ही बात किए गई। उसने खान को इशारा किया था कि गाड़ी निकाले और आप किसी को मत कहना कि मैंने बुलाया। कॉल बंद करते उसकी धीमी आवाज़ गूंजी तो वो और परेशान हुआ और बाहर को लपका। जब खान ने कुछ कहना चाहा, सर मीटिंग, उसने बात मुकम्मल करना चाहिए, लेकिन उसकी सर्द आंखें देखकर वो चुपचाप चल पड़ा, क्योंकि जानता था कि अब वो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। सबको पीछे करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि खान उसके साथ फ्रंट सीट पर था। और फिर आंधी की रफ्तार से वो 10 मिनट में मेंशन पहुंचा। तेज कदमों से वो अंदर की जानिब बढ़ रहा था जब आयत को देख मुश्किल खुद को कंपोज किया। अरे जहान भाई, आप खैरियत इस वक्त? उन्होंने अचंभे से पूछा। जी, वो मुझे एक फ़ाइल चाहिए थी। उन्हें जवाब देकर एक्सक्यूज़ करता वो जल्दी से सीढ़ियाँ अबूर करता अपने कमरे की तरफ गया। जी फुप्पो कौन है? उसने खुद पर काबू पाकर पूछा। मेरी फुप्पो हैं, बहुत प्यारी हैं, जो भी उन्हें देखता है बस उनका दीवाना हो जाता। मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर ये सब खत्म हो गया और मैं सबसे दूर हो गई। अब न जाने मैं उनसे कभी मिलूंगी भी या नहीं। अगर मिली तो क्या वो मुझे पहचानेंगे? वो ट्रांस में कहती आखिर में सिसकने लगी। वो बौखला गया और बेसाख्ती में अपने पूरों से उसके मोती चूमने लगा।
उसके लम्ब से करंट खाकर उसने उसकी तरफ देखा। प्लीज़ आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे रोए मत, वो अब भी ऐसे मोहब्बत करते हैं आपसे सब। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। आप उनके मिलने के बाद मुझे छोड़ देंगे? पोस्ट से आती उसकी धीमी आवाज़ पर वो साकित हुआ। दरवाज़ा खोलता जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो टहलती नजर आई। उस पर नज़र पड़ते ही वो ज़ब्त होती भाग कर उसके पास आई और उसके कंधे पर सर रखती शिद्दत से रो दी। अलीज़े प्लीज़, किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है? वो खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोली। तो कुछ लम्हे बाद उसने उसे पकड़कर सामने किया और दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा। मैंने कुछ नहीं किया, सब गलत समझे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेरब्तगी से बोली। मुझे पूरी बात बताएं। अब के उसकी आवाज़ में न जाने क्या था कि उसके आंसू ठहरे और वो नज़रें चुराती थोड़ा पीछे हटी। वो मैं कल भी रोती रही तो सर चकरा रहा था, और अब इतना हैवी नाश्ता था तो मुझे वॉमिट हो गई। वो रुकी। उसने हंकारा भरा गोया आगे बोलने का इशारा दिया। और मम्मा कहती हैं डॉक्टर के पास जाना है। वो फिर अटकी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो संजीदगी से बोला। नहीं मम्मा गलत समझ रही हैं। वो जल्दी से बोली। क्या? यक लफ्ज़ी सवाल है, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो रूहान सी, आप ठीक से समझाएं, हुआ क्या है? क्यों रो रही हैं आप? उसने सवाल दोहराया। मामा समझ रही हैं कि आप, मैं, वो मेरा मतलब है। वो उससे दूर होती सूख चेहरे के साथ पलटी। मैं पर वो आपको समझ नहीं आ रही क्या? वो झुंझलाई। नहीं, उन्हें लगता है कि मैं। वो फिर अटक गई, लेकिन फिर आंखें बंद करती एक सांस में बोली कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो बात मुकम्मल करके कांप रही थी, जबकि एक पल को वो शॉक्ड रहने के बाद होश में आया और गहरी सांस भरी। धीरे से चलता कुछ सोचता रैक के पास गया और फाइल निकाली। आपको कमरे में आए कितनी देर हो चुकी है? उसने संजीदगी से सवाल किया। उसके बेमौका सवाल पर वो हैरान हुई, लेकिन फिर बोल दी। आधा घंटा। उसकी बात के जवाब पर उसने दरवाजे को देखा जो अब खुला था कि अंदर का सब मंजर बाहर को नजर आ सकता है। आपका मतलब वो आपको बुलाने आने वाले होंगे? उसकी पुरसोच आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि वो कुछ कहती बाहर से आवाज़ें आने लगी, जिसका मतलब था उसे बुलाया जा रहा था। उसने परेशानी से उसकी तरफ देखा जो आवाज़ें सुनकर चौकन्ना हो गया था, और इससे पहले कि कोई कमरे में दाखिल होता उसने फुर्ती से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फाइल के सब पेपर्स हवा में बिखर गए जब वो उस अचानक उफ्ताद पर घबरा कर उसकी तरफ देखने लगी। उसने उसे संभलने का मौका दिए बगैर बेड पर धक्का दिया और खुद उस पर झुका, और इस सब सिचुएशन पर वो हवास खोने लगी। उन दोनों की टांगें बेड से नीचे थीं, जबकि वो उस पर झुका हुआ था खुद। क्या? इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसके कान में सरगोशी की। डोंट मूव, आपने बाहर की तरफ नहीं देखना। जो भी आए आपका सब फोकस कमरे में होना चाहिए। उसके हाथ से उसकी गर्दन और मुंह छुपाया उसने, जबकि वो हक्का बक्का रह गई कि वो जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसने दरवाजे में किसी को महसूस किया तो उसने अपना चेहरा छुपाने को बाजू अपने चेहरे से गुजारती उसकी गर्दन में हाइल कर गई। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, जबकि हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि उसे लग रहा था कि बाहर खड़े नफूस भी सुन लेंगे। जबकि बाहर खड़े नफूस का हैरत से बुरा हाल था। उन्हें यकीन करने में तामुल हुआ कि वाकई ये जहान ही है, और इस तरह उन्होंने आंखों पर हाथ रखते झुरझुरी लेते दरवाज़ा बंद किया और नीचे दौड़ लगाई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर भी उसके हवास बहाल ना हुए। वो बेजान पड़ी थी। फिर आहिस्ता से अपना बाजू उसके गिर्द से हटाया और फिर होले से बोली, बस करें। उसकी आवाज़ पर उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में छलकते मुँह और जज्बात ने उसे बौखला दिया, और उसी बौखलाहट को दूर करती वो उस पर चढ़ दौड़ी। ये क्या तरीका था? वो उसकी तरफ देखने से गुरेज करते बोली। कैसा तरीका? उसकी पुरसकून आवाज़ ने उसे और तपाया। उन सबके सामने ये सब? वो शर्म से बात अधूरी छोड़ गई। मैं अब उनका सामना कैसे करूँगी? वो शर्मिंदगी से बोली। रिलैक्स, आप अबाया यूज़ कर लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो। उसके इस मशवरे पर उसे तैश आया। उसने पूरा जोर लगाया उसकी गिरफ्त से आज़ादी के लिए। आप बहुत बेशरम हैं, उठें। ये कौन सा तरीका हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करने का? वो कुढ़ी थी। एक और आसान तरीका भी था। उसकी मज़ाहमत को रद्द करता वो उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ते बोला। कौन सा? वो उसकी शर्ट पर निगाहें जमा गई। वो होले से उसके कान में झुका और कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके सारे वजूद धुआं बन गया और जिस्म का सारा खून निचड़ कर चेहरे पर आ सिमटा। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। आप इंतहाई बुरे इंसान हैं। हया से लड़खड़ाती आवाज़ में कहती वो पूरी जान लगाती उसे परे करती उठी और गहरी सांसें लेने लगी। मुझे बुरा बनने पर आप उकसाती हैं। उसके इल्ज़ाम पर उसकी आंखें फैली थीं, जिसमें उसे लगा वो मज़ीद डूब जाएगा। इसी खतरे के पेश नज़र वो नज़रें हटाता बोला, जाएं, जाकर रेडी हूँ, मैं सब ठीक करता हूँ। वो उसे कहता उठकर बाहर की तरफ गया, जबकि वो खुद को संभालती वॉशरूम की तरफ। उसके सवाल पर वो करंट खाकर पलटा तो वो शर्मिंदा हुई।
नहीं, मेरा मतलब है कि मुझसे मिलेंगे। जिस तरह आप मुझे सबसे मिलाने की तगो-दो कर रहे हैं, लगता है कि मुझसे उकता आ गए हैं और मुझे उनके हवाले करके छोड़ना चाहते हैं। वो बात कवर करती फिर से उसी फ़ेज़ में जा पहुँची। उसकी बातें सुनकर वो संजीदा तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा। तुम हमेशा नेगेटिव पहलू क्यों देखती या सोचती हो? मैंने दोस्ती की है ना तुमसे, सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी। मैं कैसे जान छुड़वा सकता हूँ तुमसे या कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुमने खुद नहीं किया। और दुआ किया करो अपने लिए और शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने करम किया। वो उसे समझाते हुए बोला। उसकी बातों को दिल में उतारती वो उसकी दोस्ती वाली बात पर रुकी। समझ रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? उसने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। जी। उसने इस बात में सर हिलाया। गुड, चलो अब आराम से सो जाओ, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो और अगर बोर होने लगो तो मुझे कॉल कर लेना, ओके? हल्के फुल्के अंदाज में कहता वो उसे रिलैक्स सा कर गया। ओके, उसने सर हिला। क्या गिफ्ट दे रही हो मुझे जोजा मोहतरमा? वो किचन में ग्लास रखने आई जब वो पीछे पीछे आया। वो सुबह से सबसे गिफ्ट बटोर रहा था कि रात को मैं घर नहीं हूँगा, मुझे अभी गिफ्ट दो। उसने सबसे ऐसे ऐसे गिफ्ट लिए कि अगर कोई और होता तो कभी गिफ्ट का नाम ना लेता, लेकिन वो मुआविया था, मुआविया द ढीठ। और अब वो मुसलसल उसके पीछे पड़ा था, जिसका कहना था कि वो गिफ्ट तो भूल चुकी है। इनफैक्ट उसे तो याद भी नहीं कि आज उसका बर्थडे है। आप क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मैंने बता तो दिया कि मैंने गिफ्ट नहीं लिया। मैं क्यों लेती गिफ्ट? कोई स्पेशल बात थोड़ी है। उसे तपाने को आराम से कहती वो सब बातों का गोया बदला ले रही थी। हैं, तुमने वाकई कोई गिफ्ट नहीं लिया? वो सदमे से भरपूर आवाज़ में बोला। हाँ तो सही कह रही हूँ, क्या हुआ? उर्दू समझ नहीं आ रही या भूल गई है? उसके भोलपन से कहने पर उसे आग लगी, लेकिन फिर उस पर नज़र डालते उसकी आंखें जगमगाने लगी। ओह, तो गोया आप मेरा गिफ्ट लेना भूल गए। वो धीरे से कहता उसकी तरफ बढ़ा जो रुख मोड़े ग्लास सेट कर रही थी। बिल्कुल, उसने गर्दन अकड़ाई। कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी का गिफ्ट ले लेता हूँ। उसकी बात पर वो हल्की सी गर्दन मोड़ती बोली। अच्छा, कैसा गिफ्ट? वो तमस्खराना बोली, लेकिन उसकी हर बात धरी की धरी रह गई जब वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता। उसे संभलने का मौका दिए बगैर अपने लबों से उसकी पेशानी और रुखसार छू गया। ऐसा गिफ्ट? उसे आंख मारता वो पीछे हटा, जबकि वो सांस बहाल करती आंखें फाड़ती उसे तकती रह गई। वैसे ये स्पेशल गिफ्ट था, थैंक यू, मायनी खेजी से कहता उस पर एक नज़र डालता वो चला गया, जबकि वो नीचे बैठते अपनी बिखरी सांस बहाल करती रही। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो मामा के पास खड़ा था वो। उसने आया तो लारे भाभी से नज़रें चुराई जो मायनी खेजी से उसे तक रही थी। बहुत देर लगा दी अलीज़े। उनकी शरीर आवाज़ ने उसे शर्माने ले जाने पर मजबूर किया। वो चेहरा छुपाती मम्मा के पहलू में जल्दी छूट दे दी मियाँ जी ने। उनके इरादे तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहे थे। लारेब की सरगोशी पर उसका चेहरा भाप छोड़ने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि 2 कदम के फासले पर खड़ा वो भी उसकी सरगोशी से मुस्तफ़ीद हुआ था। भाभी प्लीज़, वो मुल्तजी हुई तो वो हंसते हुए गले लगा गई। कहीं जा रहे हैं आप लोग? उसने लाइल्मी का मुजाहरा करते पूछा, जबकि उसका दिल धक धक करने लगा कि न जाने क्या होगा। हाँ, हॉस्पिटल जा रहे हैं, इधर से आपके लिए स्पेशल सरप्राइज़ लेकर आएंगे हम, मामा ने खुशी से बताया। तो हॉस्पिटल उनको ही ले जाया जाता है ना, जिनके साथ जाकर सरप्राइज़ चेक करते हैं। उसने एक नज़र उसे देखते बात मुकम्मल की। ओके बेटा जी, आप चले जाएं। मामा की बात पर उसने शुक्र भरा सांस लिया। वो उसे इशारा करता बाहर निकला, जबकि मामा उसे हिदायत देती गाड़ी में बिठा गए। अब आप क्या करेंगे? उसने गाड़ी घर से निकलते ही सवाल किया। मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप बताएं क्या करवाना है मुझसे? जितना उसका बेतुका सवाल था उससे ज़्यादा बेतुका जवाब आया था। उसकी बात पर वो हाथ मलने लगी और फिर बोली, आप पता नहीं कैसी बातें करते हैं, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रही थी। वो नरोटे अंदाज में कहती बात बदल गई, साथ में रुख भी। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुमरो, जहान शाह स्पीकिंग। मैं अभी आपको जो मैसेज कर चुका हूँ ना, उसके हिसाब से एक रिपोर्ट फाइल रेडी करें। और फिर दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। नहीं, चेकअप नहीं करवाना, आप जस्ट वीकनेस की फ़ाइल तैयार करें, नील प्रेगनेंसी के साथ। उसने संजीदगी और दो टोक अंदाज में बात पूरी करते मोबाइल रखा, और वो जो पूरी तवज्जो से उसे सुन और समझ रही थी उसके मोबाइल रखते रुख मोड़ गए। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराहट दबा कर रह गया। कुछ लम्हों बाद जब वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास पहुंचे तो वहाँ पहले से मौजूद खान ने फाइल उसे पकड़ाई, जिसे थामता वो अलीज़े की गोद में रख गया।
उसने गोद में रखी फाइल को देखा जिस पर जली हरूफ में लिखा था मिसेस जहान हैदर शाह। वो कुछ पल मस्मराइज होती, उसके नाम पर हाथ फेरती रही और स्पीड ब्रेकर से चौंकती हवासों में आई और उसे खोल कर देखा तो उसकी मेडिकल फाइल थी। ये कैसे? उसे समझ ना आई कि ये कैसे पूछे। ये मैं घर में रेडी करवा चुका था, लेकिन साथ लाना इसलिए ज़रूरी था कि सब घर वाले थे, उन्हें भी डील करना था। उसने उसे बताया। लेकिन हॉस्पिटल जाए बगैर ये? वो फिर अटकी, क्योंकि वो डॉक्टर से चेकअप ही सही तो डर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे चेक करके सवाल करें। उसने दो टोक अंदाज में उसे समझाना चाहा तो उसने शुक्र भरा सांस लिया और एक चोर नज़र उस पर डाली जो बिन कहे उसकी हर बात समझ लेता था। थैंक यू, उसने धीरे से कहा जब उसने अपनी नज़रें उठाई। वो घर में? उसने बात अधूरी छोड़ी। मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, वो कुछ नहीं पूछेंगे, आप रिलैक्स रहें। उसने नज़रें सामने जमाते कहा तो वो पुरसकून हुई। कुछ लम्हों बाद वो उसे घर छोड़ता बाहर निकलता चला गया। जब वो एंटर हुई तो सब लाउंज में ही थे। वो पजल हो गई कि न जाने कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन तब वो रिलैक्स हुई जब मामा ने साथ लगाकर तसल्ली दी। कोई बात नहीं है बेटा, खुदा की देन है, परेशान ना हो। वैसे भी देरी कितनी हुई है तुम्हारी शादी को? उनकी बातें सुनती वो शर्म से सर झुकाए बैठी थी। वो सबके साथ बैठी थी। जब हुदा और अलीना वली के साथ आते उसे खुशगवार सरप्राइज़ दे गए। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। सब बैठे गप्पे लगा रहे थे जब मुआविया के जाने का तस्करा हुआ। मैंने इतना सोचा था कि मुआविया भाई की बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अब तो वो होंगे नहीं। स्ट्रॉबेरी को मुंह में रखती वो अफसुर्दगी से बोली तो सबने चौंक कर उसे देखा। आप वाकई चाहती हैं कि मुआविया ना जाए? सबने फ़ौरन पूछा तो वह इस बात में सर हिलाती बोली, हाँ ना। उसके बच्चों वाले स्टाइल पर सब मुस्कुराने लगे। एक तरीका है जिसके ज़रिए वो नहीं जा सकते। लारा अपने आंखें घुमाते कहा, अच्छा कैसा तरीका? उसने इश्तियाक से पूछा। है एक तरीका, लेकिन उसके लिए आपको हमारी हेल्प करना होगी। मैरू ने सस्पेंस क्रिएट किया। कैसी हेल्प? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। आपको पता है कि मुआविया का जाना एक ही बंदा कैंसिल करवा सकता है। जैनी ने वक्फा दिया और उसकी बात को आयत ने कैरी किया। और वो बंदा आपका शोहर है और उसे इस काम के लिए आपने मनाना है। उन्होंने उसके हाथों की चिड़ियाँ और तोते सब उड़ाए। नहीं, मैं कैसे? मैं नहीं, वो मैं कैसे करूँगी? वो उल्टे सीधे लफ्ज़ों में इनकारी हुई। ओहो अलीज़े, बीवी हो यार, मनवाओ तुम, अपनी पावर इस्तेमाल करो। अलीना ने अब के उसे समझाया। कैसी पावर और कैसे? उसने उनकी तरफ देखा। वो सब उसकी तरफ सिर की। हम बताते हैं कि बीवी कैसे बात मनवाती है। वो सब उसके कानों में घुसी। तौबा, ऐसे ऐसे मशवरे दिए गए कि वो बिदक गई और कानों तक सुर पड़ी। कैसी बातें करती हैं आप सब? उसने कानों पर हाथ रखे तो अलीना हाथ नीचे खींच गई और फिर सब खुसर पुसर करने लगी। ना, कभी नहीं। वो शर्म से घबराई। बस करें भाभी, इतना सेंसर करके समझाया था, और इतना सेंसर तो बोर्ड वाले भी नहीं करते, इस पर रिएक्ट ना करते। जैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो बदस्तूर इनकारी थी। जब लारा जोर से बोली, बस हम सब पेज पर लिख देते हैं, तुम आराम से याद कर लो, और तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम साथ वाले रूम से टेरेस पर आ जाएंगे। आप कोई इनकार नहीं करेंगी अब? उसने उसके खुलते लबों को देखकर कहा। भाभी प्लीज़, सब ने मुल्तजी कहा तो उसे मानते ही बनी। लेकिन आप सब साथ होंगी? उसने उन्हें वार्न किया तो सब ने तसल्ली दी। उसे पता चला था कि उसकी तबीयत खराब है, तभी बेचैन रूह बनी भटक रही थी। भाभी से ही पता चला कि आज बाहर भी ना गया था। वो करवट पर करवट बदले जा रही थी। उसने वक्त देखा तो असर का वक्त होने वाला था, मतलब सब बिजी होंगे। उसे किसी तौर सुकून ना आया तो कंबल फेंकती सब हदें बालाए ताक रखती उठी। वो हूले से सीढ़ियाँ चढ़ती सेकंड फ्लोर पर आई और लेफ्ट साइड पर बने तीसरे नंबर वाले कमरे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ पल खड़ी वो अपनी हिम्मत जुटाती रही और फिर धड़कते दिल से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में धीमी सी रोशनी फैली थी। पर्दे सब गिरे हुए अजीब ख्वाबनाक सा माहौल था। वो कंबल लपेटे लेटा था, सिर्फ उसकी पेशानी और बिखरे बाल नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे चलती उसके करीब गई और फिर घुटनों के बल नीचे बैठ गई।